आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं प्रश्नावली 8 का त्रिकोणमिति जो है ना, प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री, ए बी का मान 24, बी सी का मान 7। तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करिए, मतलब साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम चित्र बना लेते हैं और कोण बी को 90 डिग्री रखेंगे। उसमें कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। सॉरी, समकोण त्रिभुज बनाना है ना, ये मेरा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये वाला कोण मेरा कितना है, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हमको ए बी का मान कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। अब करना क्या है, हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो इससे निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, पहले इसको भी पता होना चाहिए। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे फार्मूला का, जो है पाइथागोरस फार्मूला। क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बराबर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो उसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ एच का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो एच का वैल्यू हमको निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी का कितना 24 और बी का कितना हो जाएगा 7। तो 24 का कितना हो जाता है हमारा 576 और 49 हो जाएगा इसका साथ का, दोनों को ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। 625 को हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम साइन ए साइन कॉस से साइन सी कॉस सी का वैल्यू क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच, है ना, पी बटा एच। तो ये हमारा क्या है एच। और ध्यान दीजिएगा, एच तो हम हमेशा क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, लेकिन जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पी भी नहीं लिखा, केवल एच लिख करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ए कोण की बात करी जा रही है, मतलब इस कोण की बात की जा रही है, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब बीसी बड़ा बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा, एसी। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बीसी का मान कितना 7 और एसी का मान 25। खत्म। इसी तरह से निकालना है कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस कोण की बात की जा रही है ना, तो ये तो हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी का मान कितना होगा 24 और ए सी का मान 25। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमको साइन ए और साइन सी का वैल्यू, सॉरी साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो साइन सी मतलब अब इस कोण की बात की जा रही है, इस वाला कोण की बात की जा रही है, ये वाला कोण की बात की जा रही है, इस वाले कोण की, है ना, इस कोण की बात की जा रही है। तो अब इसके सामने वाला भुजा हमारा कौन गया, ये ए बी। तो अब हमारा लंब कौन हो जाएगा, ए बी, है ना। तो इसका फॉर्मूला पी बटा एच, मतलब ए बी बटा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 है ना। उसके बाद बोलिए कि सर ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी का वैल्यू 25। क्लियर है। अब उसी तरह से cos सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cos सी क्या हो जाएगा, अब इस कोण की बात की जा रही है, इसके सामने वाला भुजा लंब, ये वाला आधार। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा BC और AC हमारा तो कर्ण है, ये है ना। तो BC का मान 7 और AC का मान 25। ये रहा हमारा आंसर वाला क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए अच्छे से। फिर आगे आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है, सेकेंड में कहता है कि आकृति में tan P माइनस कॉट और R का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये रहा मेरा आकृति, है ना, ये रहा मेरा आकृति। इसी आकृति से इनको निकालना है tan P और tan R का वैल्यू हमको फाइंड करना है। दोनों को घटा करके जो माना है उसको हमको क्या करना है, निकालना है। इसमें भी हमको दिया हुआ कर्ण दिया हुआ लंब दिया हुआ, तो हमको आधार निकालना है। अभी यहाँ पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब तक के लिए ये हमारा क्या रहेगा, लंब रहेगा, है ना, और ये आधार और ये हमारा कर्ण रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर से इस आधार का वैल्यू निकालेंगे और तब जाकर के हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो 6 फॉर्मूला उसी 6 फॉर्मूला में इस दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिया हुआ है कि हमको पी क्यू और पी आर का वैल्यू दिया हुआ था, क्यू आर निकालेंगे, है ना। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस सूत्र से, फॉर्मूला से, जो भी हो, है ना, सूत्र से क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 13 है ना। तो 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। 13 का कितना 169 और 12 का 144 और प्लस बी का हमारे स्क्वायर निकालना ही है। तो बी को जगह पर लिख सकते हैं ना, बी की जगह पर क्यू आर, है ना, क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से क्या करेंगे, 144 को घटा लेंगे, बचेगा मेरे पास क्या, जो बचेगा उसको लिखते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 25 बचेगा। तो 25 बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे तो 25 का रूट में चला जाएगा, फिर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को, मेरा आ गया कितना, 5 आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, अब 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब हमको जो क्वेश्चन कर रहा है, जो अब जो यहाँ तक हमारा काम क्या हो गया, खत्म। अब जो क्वेश्चन में क्या रहेगा त्रिकोणमिति वाला, अब उसका प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं उसका। कह रहा है कि tan p घटाओ cot r का वैल्यू निकालिए। क्या कर रहा है, tan p घटाओ cot r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो tan p मतलब इस कोण की बात की जा रही है, ये वाला। तो इसके सामने वाला tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p बटा d, नो डाउट, इतना तो होता है। घटाओ, चलिए अब cot थीटा क्या होता है, b बटा p, है ना। अभी फॉर्मूला नहीं ले रहे हैं कि पी होगा कि आर होगा, पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब आते हैं, ठीक है। तो tan p की बात कर रहा था, मतलब इस कोण की बात की जा रही है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा क्यू आर, बोलेंगे नो डाउट क्यू आर। और बचेगा मेरा ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। घटाओ, अब कॉट आर की बात कर रहे हैं, तो मतलब इस कोण की बात की जा रही है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या, बी बटा पी, मतलब आर बटा लंब, तो क्यू आर बटा पी क्यू। अगर चाहे तो यहीं पर भी हम खेलो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, काट देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं। चाहे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12, घटाओ क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12, काट करके 0। चाहे तो हम इसको नहीं निकालेंगे, फिर भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। और चाहे इसको निकाल लें तो और अच्छा है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो सीखने का जरूर ही मिलता है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कितना हो, 3/4, साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए बराबर 3/4 हो, ठीक है। तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान क्या करना है, परिकलित कीजिए या फिर निकालिए, है ना। तो हमको कॉस ए और साइन ए का मान निकालना है। देखिए हम तो एक निकाल सकते हैं, एक ये वाला विधि से, है ना, ए बी सी इस तरह से ले सकते हैं, है ना। और इस विधि से निकाल सकते हैं, तो और इसके हिसाब से निकालेंगे। तो साइन ए की बात कर रहे थे, मतलब ये बटा कितना हो जाएगा, 3 और ये वाला 4, इस विधि से निकाल सकते हैं। और ये हमको नहीं निकालने का मान है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ये होता है ना।
इसी फॉर्मूला से डिराइव करके तीनों निकला है ना, दोनों निकला है सॉरी। तो क्या करना, ये तो एक तो ये फॉर्मूला को निकालेंगे या फिर एक ये से निकालेंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों से निकाल देते हैं, ठीक है। पहले इससे निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे हम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। पहले हम निकालेंगे इस ट्रिक से, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो हमारा ये निकल गया, हमको निकालना है ये, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, है ना। तो एच का स्क्वायर कितना है 4, पी का बी का स्क्वायर दिया हुआ, पी का हमको निकालना है। तो 4 का स्क्वायर बराबर पी का निकालना है प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 बराबर पी का स्क्वायर जोड़ 9, यानी कि 16 घटाओ 9 बराबर पी का स्क्वायर, मतलब 7 बराबर पी का स्क्वायर, या पी बराबर कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा मेरा। हल करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, पी का वैल्यू 7, मतलब पी का वैल्यू ये। अब ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ए बी का वैल्यू 7 रूट में आ गया हमारा, जो भी सेंटीमीटर हो कुछ भी हो, नहीं दिया हुआ तो साइन रखने देते हैं। तो √7 आ गया मेरा कितना, इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, अब कॉस ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, किसका, कॉस ए का, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए इस वाला कौन की बात की है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच, है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला कौन की बात की जाए, ये वाला बी होगा, ये हमारा एच होगा। तो ए बी बटा ए सी। तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी का निकाल के लाए हैं √7 और ए सी का वैल्यू 4, क्लियर है। और टेन ए का फॉर्मूला हमको पता है कि पी बटा बी, क्लियर है। तो पी टेन इस कौन की बात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी और ये हमारा बी, मतलब बी सी बटा ए बी। तो बी सी का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है, बी सी का 3 और ए बी का निकाले हैं √7, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, क्लियर है। अब निकालते हैं क्या, हम चलते हैं अगला, जो एक फॉर्मूला बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम। चलिए उससे भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमको साइन दिया हुआ है, कॉस का निकालना है और टेन का निकालना है। तो कॉस निकाल लेंगे हम, कॉस अगर क्या करते हैं निकाल लेते हैं तो आराम से टेन को हम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, कॉस का, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जब क्या ए है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नो डाउट। तो 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3/4, 3/4 स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, भिन्न का जोड़ करना है। तो 16, तो 16 घटाओ 9 कितना आ जाएगा, √7/16, क्लियर है। सॉरी √7 पहले मिला दिए हैं, रूट नहीं है ना, अब 7/16, क्लियर है। तो हम इस पर से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा ना। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7/16 रूट के अंदर में, तो 7 और रूट के अंदर में 4 गुने 4, मेरा कितना आ गया √7/4। यही वैल्यू तो कहाँ गया, यहाँ भी मेरा आया था, है ना, दोनों वैल्यू क्या सेम आ गया। अब क्या करते हैं, टेन का निकालते हैं, किसका, टेन का निकालते हैं। तो टेन थीटा, तो टेन ए, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, कॉस ए का कितना निकाले √7/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3/√7, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, ऊपर में 3 नीचे में √7, आ गया मेरा वैल्यू। जो निकालना था वो हमारा क्या हो गया, आ गया। देखिए दोनों का दोनों आंसर क्या हो गया मेरा सेम है, क्लियर है। चलिए उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि 15 कॉट ए बराबर 7 कितना हो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए कॉमा सेक ए बराबर क्या होगा। यही दोनों का वैल्यू क्या कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है, जबकि कॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। 15 कॉट ए बराबर 8, एक और देख लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन सही है ना। हाँ, 15 कॉट ए बराबर 8, तो बताना है कि साइन ए और सेक का वैल्यू क्या होगा। पहले क्या कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। तो 15 को उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, अभी क्या है गुना में 8/15, तो इसको लिख सकते हैं ना b/p, नो डाउट बिल्कुल भी लिख सकते हैं, हमको पता है अच्छे से, है ना, लिख सकते हैं। तो अगर चाहे तो एक ये फार्मूला पर बनाएंगे, है ना, ABCD, ना, तो मान लेते हैं कि और माने क्या, तो b/p है ना, तो लंब आधार बटा क्या, आधार कितना 8 है और लंब का 15, क्लियर। तो हमको निकालना रहेगा ये h का वैल्यू, है ना। एक इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला आता है इसके वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, एक होता है फॉर्मूला कि कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए घटाओ, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए घटाओ 1, ये वाला होता है फॉर्मूला। कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, या फिर लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए घटाओ कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो साइन जब कॉसेक आ जाएगा तो साइन तो आराम से निकाल लेंगे ना, 1/, कॉसेक करेंगे तो साइन आ जाएगा, फिर जब साइन आ जाएगा तो फिर कॉट से निकाल ही सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर साइन आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए तो पहले इससे निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, आएंगे। चलिए, तो हमको एच निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से जो लिखना है आप लिखिए, क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमको क्या करना, निकालना है। तो पी का कितना है, पी का हमको मेरा दिया हुआ है 15 और बी का मान 8, मतलब 225 प्लस 64 कितना 9 8 2 289, मतलब एच बराबर क्या आ जाएगा, √289, 17 का आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 17 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हमारा क्या हो गया, पी बी एच सब का मान कितना हो गया, इसका मान कितना लगा दिया हम, 17 आ गया, नो डाउट 17 आ गया। क्या करते हैं, आप साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन ए, है ना, कॉट ए लिया हुआ, तो कॉट ए दिया हुआ था ये वाला, नहीं दिया हुआ था कॉट ए, तो b/b, है ना, सॉरी b/b, ये 8/15 गलत कर लिए थे, तो हमको हालांकि जोड़ घटाव करने के बाद उतना ही आएगा, लेकिन सही कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। 64 प्लस 225 मतलब 289, है ना, मान निकालने के बाद वैसे ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ, तो साइन ए का मान निकालेंगे, तो साइन ए ये वाला, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, लंब, और ये हमारा कर्ण, तो क्या हो जाएगा BC/AC, तो BC का मान कितना 15 और AC का मान 17, खत्म। उसी तरह से सेक क्या होता है, B/H, सॉरी H/B होता है, कॉस का उल्टा H/B होता है, तो H हमारा क्या है AC, और B क्या है हमारा, B हमारा ये AB, मतलब 17/8, खत्म, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जो बताया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पर लेके चलते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8/15, देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का क्या है, ए है हमारा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से याद होगा, पिछले वीडियो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, सीधे शॉर्ट में चलते हैं। तो 1 प्लस कॉट ए का मान कितना दिया 8/15,
15 कितना दिया हुआ है 8/15 स्क्वायर करना है कितना हो जाएगा 1 + 8 का 64 और 15 का 225 लघुत्तम लेंगे सबका कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा तो 225 + 64 कितना आ जाएगा मेरे पास 289/225 क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या करते हैं इस पर से रूट हटाएंगे किस पर से cosec स्क्वायर पर से तो क्या इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा √289/225 तो 289 कितना का आता है 17 का अब 225 15 का मतलब 15/17 आ गया सॉरी 15/17 अब निकालना है क्या हमको साइन का निकालना है ना तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन वही फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर 1 होता है तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec ए तो 1/cosec ए का वैल्यू कितना निकाला है 17/15 17/15 अब क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो 1/1 गुने 15/17 यही तो वैल्यू लाए थे हम अभी है ना आ गया अब निकालना है किसका सेक का निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं एक कॉट प्लस से भी निकाल सकते हैं एक साइन वाला फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं तो कॉट से निकालते हैं कि उतना लंबा चौड़ा जाने से बेहतर है तो कॉट ए वैल्यू क्या बराबर हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस ए बटा साइन ए है ना ध्यान दीजिएगा कॉस कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए इंटू साइन ए तो कॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 8/15 कॉस ए का हमको क्या करना है फाइंड करना है नहीं पता है और साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन ए का 15/17 क्लियर है क्या करेंगे इसको ऊपर पहले पलट देते हैं 8/15 बराबर कॉस ए बटा 17/15 ठीक है तो 15 से 15 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है बचेगा मेरे पास क्या 8 और इस 17 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएंगे मतलब कितना आ गया कॉस ए बराबर 8/17 कितना आ गया 8/17 खत्म। चलिए आएगा क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।